सत्य नाम एक ओंकार परमात्मा एक है। सत्य नाम वो सच्चा नाम है। वाहिगुरु वही सबका गुरु है। उस अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। आप सब पे उसकी दया हो, उसकी कृपा हो। आप सब लोग देश भर में, दुनिया में, जहाँ कहीं भी हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। पूरे विश्व में शांति हो और पूरे विश्व भर में हर इंसान की उन्नति हो, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी 2025 को प्रकृति पुरुष सिद्धपीठ आश्रम वाराणसी के सत्संग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, एक संत का लिखा हुआ प्रज्ञा गीत है, उसी से हम लोग चर्चा करेंगे कि साधु संतों के पास क्यों जाना चाहिए और साधु संतों की संगति से हमें जो है क्या प्राप्त होता है। एक भजन है, किसी संत का लिखा हुआ प्रज्ञा गीत है। ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु, अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु। ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु। तो किसी सतगुरु का क्या होता है? जो सत्य से परिचय पर करा दे, हमारा विवेक जागृत करा दे, वही सतगुरु है। तो सतगुरु का काम क्या है? ज्योति से ज्योति जगाना। तो शरीर के अंदर ज्योति क्या है? आपकी आत्मा। हर एक शरीर के अंदर वो ज्योति जो हमेशा साथ रहती है, जो जन्म जन्मांतर की, जिसे संतों ने पूंजी कहा है, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। और ये ज्योति जिस किसी में भी प्रकाशित हो जाती है, जिस किसी में भी आत्मज्ञान हो जाता है, तो फिर दूसरे को आत्मज्ञान देता है। जैसे एक जलते हुए दीपक से दूसरे दीपक जलाए जाते हैं, ठीक इसी तरह से जिसके अंदर भी आत्मा रूपी ज्योति जागृत हो जाए, आत्मा रूपी ज्योति जलने लगे, वो दूसरी सोई हुई आत्माओं को भी जगाने लगता है। और अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु। अज्ञानता कहाँ है? अज्ञानता ही शरीर के भीतर का सबसे बड़ा तिमिर है, अंधकार है। और अज्ञानता क्या है? शरीर ही सत्य है, संसार ही सत्य है, शरीर के संबंधी ही सत्य है। सबसे बड़ी अज्ञानता यही है, भीतर का भय। जो बीत गया उसकी चिंता, उसके बारे में सोचना, भविष्य को लेकर चिंता। तो अंदर जो आपके भय हैं, मन का जो असंतुलन है, कई जन्म जन्मांतर की जो आदतें हैं, यही सब अंदर का तिमिर है, अंदर का अंधकार है। और इनसे छुटकारा पाने के लिए किसी न किसी संत का सानिध्य किया जाता है, किसी न किसी सतगुरु का सानिध्य किया जाता है। तो संतों के सानिध्य से हमारा विवेक जागृत होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी समझ पैदा होती है।
और संतों के सानिध्य से धीरे धीरे हमारी इच्छाएं कम होती है, हमारे अंदर वैराग्य आता है। तो विवेक और वैराग्य ये संतों की सबसे बड़ी देन है। यहीं से आध्यात्म की शुरुआत होती है। अपने को और परमात्मा को जानने की शुरुआत होती है। आगे कहते हैं, हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर, निज किरणे दर्शाओ सतगुरु, अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु। किसी भी संत के सानिध्य से उनका निजी अनुभव मिलता है, निजी ज्ञान और निजी अनुभव। और वो एक शिष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ठीक वैसा ही है जैसे स्कूल में हम लोग बच्चों को भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? पुस्तकें दिला देते हैं। घर में बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि स्कूल में एक अनुशासन होता है, और जो स्कूल में शिक्षक है वो अपने अनुभव के आधार पे पुस्तकों के ज्ञान को शिष्यों में उतारते हैं। इसलिए वो सहजता से उनमें समाहित हो जाता है। ऐसे ही जब किसी संत के पास जाते हैं, किसी सद्गुरु के पास जाते हैं, तो उनका अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव जो है, सहजता से हमारे भीतर जो है उतरने लगता है। इसीलिए संसार में अगर परमात्मा की तलाश है, ज्ञान की तलाश है, तो सबसे पहले किसी संत की तलाश करनी चाहिए। अपने को जानने की तलाश है तो सबसे पहले किसी संत की तलाश करनी चाहिए। आगे कहते हैं, हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर, अवगुण दूर भगाओ सतगुरु, अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु। हर इंसान के अंदर कई जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। उन संस्कारों में अच्छी बुरी आदतें भी हैं। तो हमारे जो बुरे विचार हैं, बुरी आदतें हैं, उसी को अवगुण कहा जाता है। और एक अच्छी संगति मिले तो ये अवगुण दूर भी हो सकता है। किसी शराबियों की संगति शराब पीने के लिए उद्यत करती है, जुआरियों की संगति जुआ खेलने के लिए। ऐसे ही संतों की संगति अच्छे संस्कार एकत्र करने के लिए प्रेरित करती है, अपने अवगुणों को मिटाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए संत संगति जो है आवश्यक है। हम बालक तेरी शरण में आए, दिव्य दृष्टि जगाओ सतगुरु, अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु। संत जन कहते हैं कि परमात्मा के ध्यान में बैठो, गुरु के सानिध्य में बैठो तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाओ, बिल्कुल अबोध, निर्दोष। कोई छल कपट नहीं, मन को खाली करके जब भी भगवान के ध्यान में बैठो,
गुरु के सानिध्य में बैठो तो बिल्कुल बालक बन जाओ। और निर्दोषता से बिना किसी छल कपट के गुरु से प्रश्न करना चाहिए। तो संसार के सामने, संसार में तो एक से एक चालाक लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो जब आप संसार में रहते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो दुनियादारी में तो आपको भी चालाक होना होगा। किसी का अहित नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने हित की रक्षा के लिए आपको चतुर होना पड़ेगा। नहीं तो लूटने वाले तो सब लूट के चले जाएंगे। तो संसार वालों के साथ चतुर बनिए, लेकिन जब आप गुरु के सामने बैठिए, परमात्मा के ध्यान में बैठिए, तो बिल्कुल बालक बन जाइए। अंतर में युग युग से सोई, आत्मशक्ति जगाओ सतगुरु, अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु। संसार में असंभव काम भी इंसान ने संभव किए हैं। तो किसके बल पे? आत्मशक्ति के बल पे। हमारे शरीर के शक्ति से बड़ी मन की शक्ति है, उससे बड़ी बुद्धि की शक्ति है, और सबसे बड़ी जो शक्ति है वो आत्मा की शक्ति है। किसी भी संत के, किसी भी सतगुरु के सानिध्य में जब हम जाते हैं तो हमारी आत्मा जो है बलवान होती है। अध्यात्म का अर्थ ही है आत्मा का आधिपत्य। शरीर में आत्मा का साम्राज्य स्थापित हो जाना। जहाँ पहले मन हावी है, बुद्धि हावी है, सांसारिकता हावी है, तो इन सब को परे करके आत्मा जब हावी हो जाती है, तब सही मायनों में व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। संतों के पास जाने से आत्मशक्ति जागृत होती है। सांची ज्योति जले अंतर में, सोहम नाद सुनाओ सतगुरु, अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु। हर एक शरीर के अंदर, हर एक जीव के अंदर आत्मा रूपी एक ज्योति जल रही है। और आत्मा की दो शक्तियां हैं, सुरति, सुनने की शक्ति, जिससे तरह तरह के नाद जो है वो सुनाई देते हैं, अनाद नाद, यानी कोई बाहरी आवाज़ नहीं है। जैसे बाहरी आवाज़ तो किसी न किसी वाद्य यंत्र से बजाए जाते हैं, अंदर जो नाद है उसको कोई नहीं बजाता है, वो अपने आप ही बजते हैं। तो वो आत्मा की एक शक्ति है जिसको सुरति कहा जाता है। तो ये सुनने की शक्ति गुरु के सानिध्य में जागृत हो जाती है। और निरति, खुद को प्रकाश के रूप में देखने की शक्ति, ये भी गुरु के सानिध्य में जागृत हो जाती है। तो सुरति और निरति, ये दोनों शक्तियाँ जो हैं गुरु के सानिध्य में रहने से
धीरे 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 करके जागृत हो जाती है। तो गुरु के सानिध्य में जो भीतर के हमारे अवगुण हैं वो दूर होते हैं, हमारी बुरी आदतें दूर होती हैं। आज हम देखते हैं अपने आसपास नौजवान भटक गए हैं, घर घर में माँ बाप परेशान हैं। कोई जुआ खेल कर घर वालों को परेशान किए हुए है, कोई तरह तरह के नशा करके घर वालों को परेशान किए हुए है। किसी भी नशे के जब आदी हो जाते हैं आप, फिर जीवन जो है वो न परिवार के काम का रह जाता है, न समाज के, न देश के। इसलिए नशे से दूर होना चाहिए। किसी भी तरह का नशा हो, किसी भी तरह का अहंकार हो, और हर हाल में संत संगति करनी चाहिए ताकि हमारे अवगुण दूर हो, हमारी आत्मा की शक्ति जागृत हो और हम कुछ अच्छा करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और हो सके तो विश्व के लिए। एक बात और आज के सत्संग में कहना चाहेंगे कि बहुत से श्रद्धालु सत्संगी भाई बहन मिलने के लिए परेशान रहते हैं। तो आपसे बताना चाहेंगे कि अभी आश्रम की कहीं कुटिया बनी नहीं है। अभी हमें जगह ज़मीन का इंतज़ाम करना है, उसके बाद कुटिया बनेगी। अभी आप लोग मिलने के लिए परेशान ना हो। आप जहाँ भी हैं, आप आँख बंद करेंगे, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके पास हूँ, आपके भीतर हूँ। तो देहधारी गुरु, गुरु की देह, ये भी माया मोह है। गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन गुरु वास्तव में क्या है, उनका असली स्वरूप क्या है, हमारा असली स्वरूप क्या है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। खासकर जो पुराने शिष्य हैं वो इस बात की समझ रखें कि जब वो आंख बंद करते हैं तो उनके पास होते हैं, उनके भीतर ही होते हैं। जिस दिन आप अपने भीतर ढूंढना शुरू कर देंगे गुरु को, आप समझ जाएंगे आपका निज स्वरूप क्या है, गुरु का निज स्वरूप क्या है और परमात्मा का निज स्वरूप क्या है। आज इतना ही। अनामि पुरुष दयाल की दया, अनामि पुरुष सदा सहाय। आप सब लोग जहाँ भी हों, देश भर में, दुनिया भर में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पूरे दुनिया में शांति हो, तो पूरे दुनिया में हर इंसान की उन्नति हो। सत्य।